भैया हम तो दिल्ली में ही रहते हैं, 35 सालों से रहने वाले से यूपी बनारस से। तुझे लेके चलूंगा, वहाँ तेरे जैसे ही बच्चे हैं और सारे हमारे बच्चे हैं। 20 तारीख को क्या बोला उसने? मिलने जा रहे थे संसद। अरे वहाँ पर सारे गुंडे मावाली हैं और पुलिस के वहाँ पर है ना। ये देखिए जिस तरीके से हमारे बड़े बड़े तेरी भी बच्ची होगी भाई, ज्ञानी विद्वान डिग्री होल्डर बड़े बड़े उनको जो है कि ट्रेनिंग दी गई हमारी दिल्ली पुलिस को, मेरे घर के वो चाहती तो इस प्रोटेस्ट को बड़े अच्छे से मैनेज कर लेती। मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे जिस तरीके से दिल्ली के चारों तरफ के रास्ते बंद किए गए, लोगों को भागने और चलने की जगह नहीं थी। एक जगह हुड़दंग मचा, लोग भाग करके कहां से कहां पहुंचे उनको रास्ते का पता नहीं। दूसरी बात, जो बच्चे जिन्होंने कॉल दिया था कि भाई हम संसद मार्च करेंगे, उनको बुला करके जो है जेपी नड्डा जी अपने घर में बंधक बना लेते हैं। हाँ, तो प्रोटेस्ट का जो है कि कौन नेतृत्व करता भाई? कई सारे तो करे वहाँ पे मजे से बैठे थे भाई, उनको बंधक ही बनाया गया था ना, बिठाल रखा था, उनका फ़ोन कवर कर रखा था, उनको बाहर नहीं निकलने, बातचीत करने के लिए आपने बिठाया था, तो बातचीत उसी दिन करते ना। आप एक जिम्मेदार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो आपने उस बात को क्या, हमारी दिल्ली पुलिस इस प्रोटेस्ट को 20 तारीख का बहुत अच्छा मैनेज कर लेती, जरा सा भी हिंसा नहीं होता। हमारे देश में जगहों की कमी नहीं है। आप चाहते तो फर्स्ट क्लास से इनको कर्तव्य पथ पे सारे बच्चों को उधर मूव करा देते। आप कर्तव्य पथ पे चले जाओ, बहुत बड़ा रास्ता है, लाखों लोग वहाँ पे हम 26 जनवरी का प्रोग्राम मनाते, उस जगह पे लाखों लोग एडजस्ट हो जाते, कहीं से कोई भगदड़ नहीं बसती। लेकिन कोई जो है कि डायरेक्शन देने वाला नहीं था, सिवाय लाठी डंडे चलाने और गोला फेंकने, हथगोला क्या बोलते हो, आंसू गैस के, उसके फेंकने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं था। अच्छा ये बताइए, अभी तक कोई क्रिकेटर या अभी तक कोई नहीं बोला है? देखो मेरे भाई, कोई बोले या ना बोले, सुनो मैं आपसे बता रहा हूँ, इस देश का बच्चा आज इस भारत सरकार से तरसता है। इस सरकार ने आज देश के बच्चे को परेशानी, जब से सरकार आई है ना, हमेशा लोगों को परेशानी में दिया, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो देश के अंदर, देश की जनता परेशान हुई। आज भी देश की जनता को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन आपने बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर रखा है। क्या बात है भाई, यहाँ कोई आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही है? ये बच्चे आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आपसे? आपकी राजगद्दी थोड़ी मांग रहे हैं, बोलो। आपसे मांग रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री हो देश के, आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ। जिम्मेदारी, आपको अपनी जिम्मेदारी समझाने की देश के बच्चे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप समझने को राजी नहीं हो। आप समझने को राजी नहीं। क्या मांगा था इन्होंने कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, जो बच्चे मरे हैं उनको मुआवजा दे दीजिए, 2 ही डिमांड थी। तीसरी डिमांड थी कि आप जिम्मेदारी लीजिए कि ये गलतियां हुई है। इतनी सी बात भैया, किस जिद में अड़े हो आप? कौन सा गुरूर घमंड है आपके पास? हाँ, ये देश की जनता जो आज परेशान हो रही है ना, जैसे जैसे आप लेट करोगे इनकी डिमांड मांगने में, जनता के बीच आक्रोश बढ़ेगा। और जब जनता के बीच जब आक्रोश बढ़ेगा ना, तो कोई लाठी डंडा उसको कवर नहीं कर सकती। इतना मार खाने, पैर टूटने, सर फूटने के बाद भी लोग यहाँ डटे पड़े हैं। तो आप देखिए, आप समझिए, लेकिन आपके अंदर जिम्मेदारी नाम की कुछ नहीं है। कि भारत सरकार हो यार, किसके लिए हो आप? इस देश की जनता के लिए। आज जनता सड़कों पे है और तुम मज़े में हंस रहे हो, कह रहे हो कि हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट। अरे भाई साहब, 2024 में भी वो ये बिहार का एक संजय, क्या नाम था उसका, जो नीट में जो है कि गिरफ्तार हुआ था 11 महीने बाद, समझा? 90 जो है कि उसके चार्जशीट नहीं जमा कर पाए, उसको बेल मिल गया, आज़ाद घूम रहा है वो। क्या हुआ भाई, क्या हुआ उस केस में? क्या हुआ ये बताइए। आप कह रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके आप क्या सिद्ध कर देंगे? बिहार के चिकित्सा मंत्री नीतीश कुमार जी के बेटे, बिहार के मुख्यमंत्री ने क्यों ले लिया अपने पद से इस्तीफा? जवाब देश के युवाओं के पास सब कुछ है, लेकिन बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। पता है क्या रेप केस किया उन्होंने, पता होगा आपको। अमित शाह से मिलकर पद इस्तीफा दिवाया मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार को, उसके बेटे को चिकित्सा मंत्री बनाया। आज का देश के नौजवानों में आक्रोश है, और आक्रोश इसलिए है जब सरकार निरंकुश हो जाती है तो शासन अराजकता की ओर जाता है। इसका इतिहास गवाह है। आप राजतंत्र में भी यही व्यवस्था होती थी तो निरंकुशता बढ़ती थी, तो अराजकता फैलती थी। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी को क्या परेशानी आ रही है संवाद करने में?
उनको बात तो करनी चाहिए। संवाद करना चाहिए, युवाओं के बीच में आके दो, हम आपको सल्यूट करेंगे अब अगर आप आओगे तो। लेकिन आप चाहते नहीं संवाद करना, शिक्षा व्यवस्था में सुधार आप चाहते नहीं। आपको तो क्या चाहिए, चोरी का पैसा, पेपर लीक वाला पैसा ऊपर तक पहुँचे। अच्छा, इनके ही एक मिनिस्टर थे, इनके ही एक एमएलए थे जो किसी होटल में एक महिला के साथ अवैध रूप से, जो महिला होती हैं उनके साथ पकड़े गए, पेपर लीक में आपके पकड़े गए। अच्छा, और जो भी संसाधन है, संसाधन में नॉमिनेट करने के लिए प्रतिनियुक्ति किसकी की जाती है, युवाओं की जाती है ना। गृह मंत्री अमित शाह का बेटा नेता तो बन नहीं पाया, बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया ना। हमारी साफ तौर पे एक ही कहना सरकारों से, एक ही बात, नीट पेपर जो लीक हुआ उसमें 20 बच्चे मारे गए, उसमें परिवार जनों को, जो पीड़ित परिवार, उनको मुआवजा दिया जाए और उनकी सुध ली जाए। सेकंड मांग है हमारी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। हालांकि मेरे कुछ युवाओं की ये नहीं थी कि इस्तीफा दो, लेकिन जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए थी कि आगे से हम सुधार करेंगे, लेकिन अब तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तीसरी मांग है शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। सुधार क्या हो, ग्रामीण परिवेश के जो छात्र हैं उनके लिए शिक्षा व्यवस्था में डिजिटलाइजेशन हो, जिस प्रकार दिल्ली की स्कूलों में। सेकंड क्या हो, शिक्षा नीति को कठोर किया जाए, करप्शन को रोका जाए। चौथी मांग ये। पांचवी मांग ये, सरकार को कोई ऐसा अधिनियम बनाना चाहिए जिससे राष्ट्रपति का भी बेटा एक स्कूल में पढ़े, नेताओं का भी बेटा इसकी स्कूल में, देश का प्रधानमंत्री का भी बेटा इसी स्कूल में पढ़े, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए, सांसद, सबके बेटे एक ही स्कूल में पढ़े। हाँ, बिल्कुल हम आपकी बात मानते हैं, आपके बच्चों को प्रोटेक्शनों की ज़रूरत होती है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। यूनिट में क्यों नहीं बदल देते, यूनिट बना लीजिए, इंट्रेंस एग्ज़ाम लेके बच्चों के एडमिशन करवाइए। आपके बच्चों में अगर इंटेलिजेंसी होगी तो फर्स्ट यूनिट में जाएंगे तो उनको अलग से प्रोवाइड करवाई जाएगी स्कूल फैकल्टीज। मैं कहना साफ तौर पे आपको कहना चाहता हूँ, अगर सरकार समाधान चाहेंगी, संवाद करेगी तो समझौता है ही रखा है, आंदोलन हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे। ठीक है, सरकार चाहती है। ठीक है, क्या नाम से?